क्योंकि पाकिस्तान ने आज यौम इस्तेहसाल मनाया है। पीजे मीर साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, सारा दिन रिपोर्टिंग भी होती रही, एनालिसिस भी होते रहे, सारा दिन का तमाम अहवाल भी जानते हैं। मीर साहब, आज जो सारा दिन की प्रैक्टिस थी और कल जो एपीसी भी हुई और तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पार्टीज़ जो पाकिस्तान की हैं वो मौजूद रहीं, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया। आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियां निकलती रहीं। पाकिस्तान के जो कश्मीरी भाई हैं, पाकिस्तानियों ने उनका बड़ा साथ दिया, उनके ख़िलाफ़, उनके हक़ में यानी कि बात की, भारत के ख़िलाफ़ नारे लगे, बातचीत हुई, एक मोमेंटम बना। अब इस सारे जो सारी एक्सरसाइज हुई सारा दिन की, इसका आउटपुट आपके सामने क्या आता है आपकी नजर में, और इसका इफेक्ट क्या होने वाला है सर? देखिए, सबसे पहले आप इन हाउस ऑप्टिक्स आप देखेंगे बहुत अच्छे, जबरदस्त जी। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट सब निकले, एक्सीलेंट। अब इसको आपने दूसरा मंजर देखना है। हमने अपने लोगों के अंदर और परहैप्स कश्मीरियों के साथ हमने एक अपीसमेंट तो दिखा दी जी। लेकिन मुझे बताएं कि इंटरनेशनल मीडिया पे आपको टाइम कितना मिला इस पे? बिल्कुल सही। CNN ने क्या टाइम दिया, BBC ने क्या टाइम दिया, स्काई ने क्या टाइम दिया? अब अली रजा तो अपना उधर जुलूस निकाल देंगे ब्रसल्स के अंदर, उधर से लंदन में कुछ निकल आएगा। मुझे सवाल जो उठता है मेरा, और बहुत पुराना सवाल है, कि हमें टाइम कितना मिलता है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। इसीलिए मैं बार बार, ये अली रजा इज अ विटनेस, मैं बार बार हमेशा कहता रहा हूं, कश्मीर सेंटर्स को खोलो। ये आपके अनऑफिशियल, आप कह लो कि एम्बेसीज हैं। इसके अंदर आपका 1-on-1 होता है, मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और आप अपना केस प्लीड करते हो। आपको अली भी बताएंगे, हम उधर यूरोपियन यूनियन की उधर अंदर मेन फॉयर के अंदर, ये आपने पैलेट्स का जिक्र किया, मैस ग्रेव्स हमने दिखाई, क्या क्या चीजें नहीं दिखाई वहां। अब वो जब आप वहां दिखाओगे, एक इम्पैक्ट पड़ता है ऑन 1-on-1, और मीडिया आपको फिर भी वो एक्सपोजर नहीं देता है। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स जाते रहे डिस्कोर्सेस के अंदर इधर यूरोपियन यूनियन में, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने वहां से बैकफुट ले लिया। ये बैकफुट जो लिया है, आपने देखा है, इस पे हिंदुस्तान तकड़ा हो गया। आपने 370 की बात की, 35A की बात की, और दीगर आप देखो कि जितने आपने बताया, अब तो कश्मीर इज बीइंग रन फ्रॉम न्यू दिल्ली, कश्मीर इज नॉट बीइंग रन फ्रॉम कश्मीर एट ऑल। अब वहां 7 कितने लाख लोगों के जॉब्स बंद हो गए हैं। कश्मीर इज अंडर सीज, मिलिट्री सीज, ये इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर आपका आ गया है। द क्वेश्चन इज कि वी नीड टू बी टेलिंग द इंटरनेशनल मीडिया एंड इंटरनेशनल पोडियम्स इन वॉशिंगटन, ब्रसल्स एंड ऑफ कोर्स इन लंदन, कि भाई ये हो रहा है, आप उनके आगे जाके मुजाहरे करें। हम देखते हैं एक बलोची खड़ा हो जाता है, पता नहीं डिसिडेंट, उसको कौन पैसे देता है, हम यहाँ शोर मचा देते हैं, तो हम वहां क्यों नहीं खड़ा कर सकते व्हाइट हाउस के आगे? आप परमानेंट लगाएं, पिकेट्स लगाए व्हाइट हाउस के आगे। टर्क्स ने नहीं लगाए थे ब्रिटिश के पार्लियामेंट के आगे, आप लगाएं, क्योंकि यहाँ बात कश्मीर की नहीं हो रही, यहाँ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग। कश्मीर पे तो हम बात करते रहेंगे, डायलॉग चलेगा, कभी रुकेगा, कभी आगे बढ़ेगा, बट द वायलेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज गोइंग ऑन, आपको ओपेक क्या कर रही है, OIC क्या कर रही है? नाम लेती है और काम कुछ करती नहीं है, और फिर कहते हैं मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। आई मीन व्हाट हैव दे डन? आस्क अली हिमसेल्फ, कितने लोग आए हैं उधर कश्मीर डिस्कोर्सेस पे कि आके हमारे साथ सॉलिडारिटी दिखाए? तो आई थिंक वी नीड टू बी री-इवैल्यूएटिंग आवर स्ट्रेटजी, वी नीड टू बी रीथिंकिंग आवर इंटरनेशनल आउटपुट, के हम लोगों के अंदर किस तरह जाके एक भरपूर किस्म का उनके दिमागों को करें। अच्छा मीर साहब, मेरा एक सवाल यही मेरा सवाल है कि हमारी आवाज पहुंच रही है, उसके लिए हमने भरपूर कोशिशें की। इसमें अली रजा साहब भी, मलिक नदीम आबिद साहब भी, अपने और बाकी भी एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी ना किसी तरीके से आवाज़ें पहुंचाई जा रही हैं, लेटर्स भी लिखे जा रहे हैं, शवाहिद भी दिए जा रहे हैं, डोसियर्स भी भेजे जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच अच्छी खासी करके आ गए हैं, उससे ज़्यादा जिसको कहते हैं पावरफुल स्पीच शायद अभी तक माजी में नहीं हो सकी है कश्मीर इशू के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी OIC खामोश, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश, यूरोपीय यूनियन खामोश,
पूरी दुनिया एक खामोशी, कश्मीर इशू के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनता। अच्छा, यहां तक कि चाइना के अंदर भी, चाइना को भी सिर्फ अपना जो लद्दाख और वो फैक्टर है जिसकी वजह से उनका एक तनाज़ा है, वो सिर्फ उसकी बात करता है। कश्मीर इशू के ऊपर शायद एक सफारती बयान आ जाता है, लेकिन उसके अलावा जो एक थर्स्ट आना चाहिए वो नहीं आता। टर्की भी ये कहता है कि हमारा जो बयान है, जो हमारा स्टांस है, वो पाकिस्तान का स्टांस, हमारा स्टांस सेम है, लेकिन उसके ऊपर कोशिशें उस तरह से नहीं हो पाती हैं। ये क्या वजह है? हमारी वर्थ कम है, हमारी लॉबिंग वीक है, हमारा जो एक्सरसाइजेज है वो वीक है, या हमारी राइट टाइम हिटिंग नहीं है? आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। देखें, हमारे जो इंटरनेशनल लॉबिंग है जी। वो बिल्कुल जीरो है। इंडिया इज फार मोर स्ट्रॉन्गर, उसका पीआर अच्छा है, उसका प्रोपेगेंडा अच्छा है। हम इस पे लैक करते हैं। देखो, हमने अपने गलतियों से सीखना है। ये नहीं कि जी वो देखें आप इंडिया की क्यों बात करते। नो, लर्न फ्रॉम द ऑपोजिशन, लर्न फ्रॉम योर एनिमी कि व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ यू कैन डू बेटर। अब इसके अंदर हमारा जो एक्सपोजर है वो बड़ा वीक है। आप देखो, जो इंडियन आपका जो अमेरिका के अंदर है, सीईओ और चीफ एग्जीक्यूटिव जो जितने बैठे हैं टॉप ब्लू चिप कंपनीज के अंदर कहाँ के हैं। अब आप बर्तानिया में देख लें, आपका नेशनल ऑफ द एक्सचेकर कहाँ का है, आपका होम सेक्रेटरी कहाँ का है। अब द क्वेश्चन इज, they have made an inroad where in comparison we unfortunately haven't done so. So what we need to do is integrate and of course explain the plight of these people, जो कि हमने नहीं किया है। हम बातें अपनी बड़ी कर देते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। हम इमोशन पे बात कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकलिटी पे। उनकी प्रैक्टिकलिटी जो हमारे लिए एक नेगेटिविटी है, उसने देखो ना हर चीज आके वहां बैठ गया इलीगली। सिक्योरिटी काउंसिल के 48, 49 और 50 और उसके बाद 57 के रेजोल्यूशंस को उसने बिल्कुल टोटल वायलेट कर दिया है। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आपने हर चीज को एब्रोगेट कर दिया है, जो कि था ही नहीं कहीं भी। ये भी आपको बता देंगे। बट द क्वेश्चन इज, ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम कश्मीर को लेते हैं एक बर्स्ट के साथ, फिर हम बैकफुट पे चले जाते हैं और फिर हम कहीं, अब ये क्या हुआ है, अब हम सारे पिछले साल से क्यों बोलना शुरू कर दिया? क्योंकि उन्होंने वो आर्टिकल्स रिवोक किए इसलिए बोले। उससे पहले हम क्यों भरपूर क्यों नहीं करते? हमें चाहिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, प्राइम मिनिस्टर गए, जबरदस्त स्पीच की, मैं समझता हूँ एक मीनिंगफुल स्पीच की फॉर अ मैन टू अंडरस्टैंड। लेकिन फॉलो अप क्या है? फॉलो अप कुछ भी नहीं है। वी नीड फॉलो अप कि आपके मिशन जाएं। आपके ये अली रजा इज अ विटनेस, बड़ा अच्छा किया आपने इधर बुलाया है कि जब इनके डिस्कोर्सेस होते थे, मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन यूज्ड टू कम, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बंदे आते थे, उधर से इंडिया के ट्रैक 2 के बंदे आते थे और एक डायलॉग चल रहा था। अब वो आपने डायलॉग खत्म कर दिया, आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, बिकॉज यू वेंट ऑन द बैक फुट। इंडिया इज ऑन द फ्रंट फुट, यू आर ऑन द बैक फुट। आपने अगर compete करना है और अपने इस मकसद को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर, ठीक है, जो हम करेंगे, बट ये आवाज आपकी पूरी दुनिया में रेजोनेट करनी है, तब हम कश्मीर का मसला कहीं ना कहीं बिठाएंगे। बिल्कुल ठीक। अली साहब, शाह साहब, पहले तो ये बताएं कि आज वहाँ ब्रसल्स के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने ज़ाहिर है आपने मुजाहरा भी किया, कुछ फुटेजेस भी हमने दिखाई अपने नाजरीन को। आज का क्या माहौल था? पाकिस्तान से तो बहुत अच्छी आवाज़ है यहाँ, जो जितना किया जा सकता था वो फिलहाल तो किया है। एक, जिस तरह से मीर साहब ने फरमाया कि एक है इनसाइड ऑफ योर होम, लाइक पाकिस्तान के अंदर, एक है आउटसाइड ऑफ योर होम, आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान फॉर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वहाँ क्या हुआ आज सारा दिन? वहाँ मुझे मालूम हुआ कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश था, वहाँ लोगों तक मैसेज पहुँचा, और इंटरनेशनल मीडिया ने वहाँ क्या रिपोर्ट किया है? शाह साहब, मैं जो पीजे मीर साहब ने बातें की हैं जी, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये मुजाहरे पता नहीं कितने अरसे से हम कर रहे हैं जी, और ये पिछले साल 5 अगस्त से लेके आज तक हमने पता नहीं कितने ही मुजाहरे किए होंगे। खाली हमने नहीं किए, पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी या पाकिस्तानी बस रहे हैं वो कर रहे हैं जी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 1 साल होने को है, उसका इफेक्ट क्या हुआ है? बिल्कुल। क्या हमारे लोगों की वहां सफरिंग कम हुई है? नहीं। क्या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर पाए हैं? नहीं कर पाए। जो ये हमारी जो नाकामियां हैं, देखिए मैं हर जगह ये कहता हूं कि
हमारी पॉलिसीज में या हमारी स्ट्रेटजीज में कहीं ना कहीं खामियां हैं। अगर हम उन खामियों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम इसी तरह मुजाहरे भी होते रहेंगे और कॉन्फ्रेंसें भी होती रहेंगी, लेकिन ना तो उन कश्मीरियों को कोई सफरिंग में कमी आएगी और ना ही ये जो मसला है ये किसी हल की तरफ जाएगा। तो आइडेंटिफाई करें ना शाह साहब, आइडेंटिफाई करें ना, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया कि आइडेंटिफाई करें कि कहां है हो रही है गलतियां, कहां हो रही हैं और वो कौन से लूप होल्स हैं जो इफेक्ट नहीं होने दे रहे। इतने अरसा गुजर गया, 1 साल से, जब से यूएन में स्पीच हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसके बाद से अब तक उसका वो परफेक्ट इफेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि इसका फॉलो अप नहीं है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और हर बंदा तवक्कुआत लगा के बैठा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये होगा। लेकिन देखना ये है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब है खाली अकेले वो कर पाएंगे नहीं। देखिए, इस मसले में टीम वर्क होता है, एक्सपर्ट्स को लिया जाता है। आपके पास बेशुमार एक्सपर्ट्स हैं, आप उन एक्सपर्ट्स को लें। एक्सपर्ट्स आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे, आजाद कश्मीर में भी मिलेंगे, डायस्पोरा में भी मिलेंगे, सही, आप उनको लें। मैं काफी अरसे से कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर थिंक टैंक्स हो और एक लॉन्ग टर्म 5, 10, 15, 20 साल की पॉलिसी बनाई जाए। ये हमारी एडहॉक पे, हम हर चीज में एडहॉक पे चलते हैं। जब वो कोई वाकया हो जाता है, जब कोई इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पे हम जज्बाती होकर करते हैं। देखिए, ये मसला जज्बात से हल नहीं होगा। और पीजे मीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आप जाते हैं तो वहां आपकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? वो इसलिए नहीं सुनी जा रही कि हम जो दुनिया की सूरत हाल है, जो डायनामिक्स हैं, उसको समझ नहीं पा रहे। हम अपने उस हॉल में बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से वहां पे जो कुछ हो रहा है, देखिए बाहर की दुनिया बदल रही है, अब अलायंसेस बदल रहे हैं। इस वक्त यूरोप में, मैं पहले भी कह चुका हूं, देखिए जब से मोदी साहब ने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाए इंडिया में, उसके बाद आर्टिकल 370 को खत्म किया, फिर उन्होंने जो कर्फ्यू लगाए, लॉकडाउन किया, यूरोप में उसके खिलाफ उसके बारे में तशवीश पाई जाती है और ये तशवीश बढ़ रही है। लेकिन हमने उसको कैसे कैश करवाना है? उसको तो देखिए, इंडिया के बारे में नहीं, बल्कि मोदी सरकार के बारे में जो नफरत है या तशवीश है, उससे ये बेहतरीन वक्त है पाकिस्तान के पास, कश्मीरियों के पास, कि वो हम इससे फायदा हासिल कर सके। वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें एक पॉलिसी जो है ना वज़ा करनी पड़ेगी। आप बैठ के सर जोड़ के बैठे और एक पॉलिसी बनाएं, फिर उस पॉलिसी पे जो हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डेलीगेशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एक काम शुरू होता है तो उसको फिर मुकम्मल उसकी तक लेके जाएं, ये ना हो कि उसको आधे रास्ते में छोड़ दें। तो ये चीजें जब तक हम इस पे मुस्तकिल मजाजी से और एक नैरेटिव, क्लियर नैरेटिव जो दुनिया को कन्विंस कर सके। देखिए, हम कन्विंस नहीं कर पा रहे अब तक। हमें दहशतगर्द कहा जाता है क्योंकि भारत ये कहता है, लेकिन हम अपने मजालम को, हमें जो मजलूम है, हमें वो जो भारत जुल्म कर रहा है उसको सही तरीके से पेश ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं शाह साहब ये समझने से कासिर हूं, डोसियर्स मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप की जैसे ऑर्गेनाइजेशन है और मजीद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आवाज़ें उठा रही हैं, बात कर रही हैं। आपने मुत्तादिद लेटर यूरोपीय यूनियन में लिखे, वहाँ जो पार्लियामेंट थी वहाँ के बहुत एमपीज़ ने आपका साथ भी दिया, वहाँ के बाद रेजोल्यूशंस भी आई, यूएन के अंदर भी आवाज़ें उठी। वहाँ जो कश्मीरी सफ़ीर है जैसे मलिक नदीम साहब, आबिद साहब हैं, ये खुद भी वहाँ पर आवाज़ उठाते जा रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? कहीं इसमें लॉबिंग का इशू तो नहीं है कि जो इंडियन लॉबी है वो पाकिस्तानी लॉबी से कहीं ज़्यादा मजबूत है? और साथ में ज़रा एक और सवाल जोड़ दीजिएगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक आवाज़ उठी हुई है कि जनाब 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम हुआ, उसके बाद से अब तक हमने कश्मीर के ऊपर जो गिरफ्त थी उसको कमज़ोर कर दिया है। और
कश्मीर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हाथों से निकल गया, या वो खुद अपनी ज़ाती तौर पर जो उनकी शनाख्त थी वो अब खोना शुरू हो चुकी है? ये बात दुरुस्त है? और ये जो लॉबिंग का फैक्टर है, ये कैसे ख़त्म होगा और पाकिस्तान अपनी लॉबिंग को कैसे मजबूत कर सकेगा, जैसे जब आप जैसे लोग वहां पर मौजूद हैं उस पूरी लॉबिंग को करने के लिए? देखिए मुर्तज़ा साहब, लॉबिंग जिस तरीके से भारतीय जो गवर्नमेंट है या भारत की जो लोग हैं जिस तरीके से वो करते हैं, बदकिस्मती से हम लोग नहीं कर पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक तो है कि हमारी जो ग्रुपिंग है, पाकिस्तानी हो या कश्मीरी हो, एक नहीं 10-10, 100-100, 200-200 तंजीमें हैं। वो भी कोई बात नहीं, तंजीमें भी हों, लेकिन अगर हमारे पास सारे एक बात करें जाके, एक जो नैरेटिव है ना वो क्लियर नहीं है। कोई कहता है कि ये बनेगा, कोई कहता है वो बनेगा, इस पे हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। जब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जब मुआवजा किया जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में, जो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और आज से पहले उसको एक सो कॉल्ड बहुत बड़ी डेमोक्रेसी भी कहा जाता था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसका जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि वो बड़े ही धीमे अंदाज से काम करते हैं जिसका किसी को पता ही नहीं चलता। हम लोग जो है हम बड़बड़ बहुत करते हैं, हम जनाब ये पहाड़ उठा दिया, हमने ये कर दिया, और हमारे लोगों में ये चीजें जब खत्म नहीं होंगी और फिर इनको पीछे से सपोर्ट चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इनकी एम्बेसीज हैं, जो इनके फॉरेन ऑफिस है, एक दफा का वाकया सुनाऊं मैं, पाकिस्तान गया था, ये बात है नॉर्मली 2005 की या 2006 की, एक रिपोर्ट थी, तो मैं वहाँ फॉरेन ऑफिस वालों से पूछा कि वो रिपोर्ट की कॉपी चाहिए, मुझे चाहिए थी। तो उन्होंने कहा जी ये कहाँ है रिपोर्ट, किसके पास है? देखिए यहाँ जो यूरोपियंस हैं, मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा कि हम मीटिंग कर रहे हैं किसी के साथ। मीटिंग जब होती है तो मीटिंग से पहले वो देखते हैं ये बंदा कौन है, उसका पूरा बायोडाटा उनके पास होता है, सही, जिससे मीटिंग करने जा रहे हैं। उसको पता है ये किस किस्म का बंदा है, इसकी वर्थ क्या है या इसका मिजाज क्या है। लेकिन हम कोई होमवर्क करते ही नहीं है, हम मीटिंग रख ली गए और हमें ये भी नहीं पता होता है कि इस बंदे के साथ बात क्या करनी है। एक फ्रेंच MEP के साथ बैठे हुए थे, हमारे कोई गेस्ट आए हुए थे आजाद कश्मीर से, तो उनको लेके गए थे, उन्होंने बात करनी थी, हमने सिर्फ मीटिंग रखी थी। अब प्रॉब्लम यह है कि उसका सवाल ये था कि पाकिस्तान इस वक्त, ये 5 अगस्त के बाद का वाकया है, जी जी, उसने कहा कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान जंग करेगा। हमने कहा जी जंग तो हम नहीं चाहते, जंग तो नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं जंग चाहता। उसने एक किस्सा सुनाया, उसने कहा जब पाकिस्तान अगर जंग नहीं करेगा, पाकिस्तान इसके लिए नहीं करेगा, क्या कहते हैं, कैंपेन नहीं करेगा सही तरीके से, तो हमसे क्या मांगते हैं आप, हम क्यों करें? वाह, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। शाह साहब एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो नया नक्शा है उसके ऊपर बात करनी, मैंने मीर साहब से भी कमेंट लेना है, मलिक साहब से बात नहीं हो सकी।